हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अभी आ गए हैं क्वेश्चन राउंड पर, जो आप लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपका रिजल्ट तो इसी से बनना है। सो आप लोग भी इसका वेट कर रहे होंगे। हमने एक काम किया है कि जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को, उनके एक्सप्लेनेशन को हमने पिक्चोरियल फॉर्मेट में दिया है। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान और अच्छा हो जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बैंक के हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है जो आए हुए क्वेश्चन हैं, और कुछ प्रपोज क्वेश्चन जो आने वाले हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है जो मॉड्यूल का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट फॉर क्लास टी फॉर्मेट। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास टी फॉर्मेट जो है वो आपका एयर स्पीड, एटीट्यूड, एल्टीट्यूड एंड डायरेक्शन दिखाता है। इसमें आपके तीन ऑप्शन दिए हैं, डायरेक्शन, एल्टीट्यूड, हाइट। नो, हाइट नहीं बताता है। अब इसमें आया हुआ है एयर स्पीड, पिच एंड रोल। नो, पिच एंड रोल ये हेडिंग EHSI में आता है। तो हमने यहां पर क्लासिक टी फॉर्मेट में जो बताया है, यहां पर आप देखिए फर्स्ट में एक्सप्लेनेशन है एयर स्पीड, दिस इज एटीट्यूड, एल्टीट्यूड एंड हेडिंग। हेडिंग मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन। तो वेरी क्लियर, एयर स्पीड, एटीट्यूड, एल्टीट्यूड, डायरेक्शन। सो फर्स्ट क्वेश्चन वेरी क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट डायग्राम। एंड एडिशनली एक डायग्राम और शो किया है। इस डायग्राम में यह बताता है कि हमारा बेसिक टी यहां से बना था, इसको बोलते हैं बेसिक टी। हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंजन पैरामीटर्स आर डिस्प्लेड ऑन। मैंने आपको जो बताया था, मैंने डिस्प्ले सिस्टम में बताया था, PFD, ND, अपर इकेम एंड लोअर इकेम। अपर इकेम को क्या बोलते थे अगर आपको याद हो? इंजन वार्निंग डिस्प्ले। तो जहां इंजन वर्ड आया मींस इंजन इज इन द इकेम। इट कैन बी शिफ्टेड टू लोअर इकेम ऑल्सो, बिकॉज इन केस ऑफ द प्रायोरिटी, अगर अपर इकेम फेल होता है तो ऑटोमेटिकली ये लोअर इकेम पर शिफ्ट होता है। ये क्वेश्चन पर्टिकुलर कई बार पूछा जाता है कि विच इकेम इज ऑल्सो हैविंग द प्रायोरिटी। एडिशनल क्वेश्चन भी बता रहा हूं इसमें कि विच इकेम हैज प्रायोरिटी। इंजन वार्निंग डिस्प्ले और अपर इकेम इज हैविंग द प्रायोरिटी ओवर द लोअर इकेम। अगर अपर इकेम फेल होता है तो लोअर इकेम में शिफ्ट होता है। ये एडिशनल क्वेश्चन है। बट जो सामने क्वेश्चन है, इंजन पैरामीटर्स आर डिस्प्लेड ऑन, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इकेम। इकेम ये क्या? अपर इकेम, ये लोअर इकेम। यहां पर अपर इकेम को क्या बोलते हैं? इंजन वार्निंग डिस्प्ले। यहां पर क्या लिखा है? इकेम, इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज एयरक्राफ्ट मॉनिटर। तो यहां आपने तीन क्वेश्चन डिस्कस कर लिए एडिशनली। व्हाट स्टैंड्स फॉर इकेम? इकेम स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज एयरक्राफ्ट मॉनिटर। दो होते हैं, अपर इकेम होता है, लोअर इकेम होता है। हमेशा आपके इंजन वार्निंग डिस्प्ले और इंजन पैरामीटर जितने भी होते हैं वो आपके अपर इकेम या लोअर इकेम में डिस्प्ले हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं कि व्हाट इज द फिक्स्ड फीचर ऑफ द ADI, एटीट्यूड एंड डायरेक्शन इंडिकेटर। फिक्स्ड फीचर क्या होता है? आप देख पा रहे हैं यहां पर एयरक्राफ्ट का सिंबल जो रेड कलर में दिखाया गया, ये फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं करता है। मूव क्या करता है? आपका कमांड बार्स मूव करती हैं जो एयरक्राफ्ट को कमांड करती हैं। तो इसका आंसर बहुत क्लियर हो गया। व्हाट इज द फिक्स्ड फीचर ऑफ द ADI? ADI के फिक्स्ड फीचर क्या हुआ? एयरक्राफ्ट सिंबल जो आप इसमें देख पा रहे हैं, रेड एरो मार्क्ड है। नेक्स्ट, ऑन ADI द फ्लाइट कमांड बार शोज। आप देख पा रहे हैं ग्रीन एरो से दिखाया गया है। ये जो क्रॉस दी हुई है, ये क्रॉस आपकी क्या है? फ्लाइट डायरेक्टर कमांड बार। फ्लाइट डायरेक्टर कमांड बार आपकी नॉर्मली मैजेंटा कलर में होती है, बट यहां पर ये जो दिखाया गया है ये जस्ट फॉर द डिस्प्ले पर्पस। सो डायरेक्टर कमांड बार, द रिक्वायर्ड पाथ विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल पाथ। मैंने बताया था एयरक्राफ्ट का सिंबल फिक्स्ड होता है, तो ये आपका रिक्वायर्ड पाथ विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल पाथ दिखाता है। सो अल्टीमेटली फ्लाइट डायरेक्टर कमांड बार शोज द रिक्वायर्ड पाथ विद रिस्पेक्ट टू द एक्चुअल पाथ। सो दिस इज ऑल्सो वन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार आया भी है। अब आ जाते हैं, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड डिस्प्ले ऑफ द राइजिंग रनवे। रनवे का राइजिंग एंड डाउन ये कौन शो करता है? इसका मतलब हो गया ये आपका पाथ नहीं शो कर रहा, ये एटीट्यूड शो कर रहा, अप डाउन, या आप कह सकते हैं पिच, रोल एंड यॉ। तीन एक्सिस होती हैं। तो ये जो पर्टिकुलर है ये आपकी EADI में दिखाई जाएगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, EADI, इलेक्ट्रॉनिक एटीट्यूड डायरेक्शन। एटीट्यूड मतलब बहुत क्लियर है, आपका डिस्प्ले राइज कर रहा है, रनवे राइज कर रहा है, या रनवे आपका डाउन जा रहा है, तो उसमें आपका ये पर्टिकुलर दिखाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन अवेलेबल ऑन EHSI, इलेक्ट्रॉनिक हॉरिजॉन्टल सिचुएशन इंडिकेटर। जहां जहां मैं इनके नाम के एलेबोरेशन कर रहा हूं, ये भी क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, बट अब ये कम आते हैं। बट यू कैनॉट, यू डोंट नो, कभी भी ये दोबारा से सेलेक्ट हो सकते हैं। तो यू कैन सी हियर फुल आर्क, वेक्स, WX मींस वेदर एंड मैप मोड। यहां पर बहुत क्लियर है, ये आपका मोड है, इसको बोलते हैं आर्क, ये फुल आर्क है। यहां पर जो कलर्ड पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें कि आपका ग्रीन, येलो एंड रेड, ये वेदर डार की पिक्चर होती है।
और यहां पर जो वे पॉइंट दिखाए गए हैं इसको बोलते हैं मैप मोड। तो ये बहुत क्लियर हो गया कि व्हाट आर द फंक्शंस अवेलेबल ऑन ईच एसआईआर। फुल आर्क दिखाई दे रहा है, वेदर, ये वेदर इंफॉर्मेशन, एंड दिस कॉल्ड द मैप मोड। सो यहां तक कि आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विथ रेडियो कपल्ड ऑटो पायलट व्हाट आर द इनपुट्स। क्या इनपुट्स होते हैं? इन पे बहुत क्लियर है, जब भी आप ऑटो पायलट की बात करेंगे तो ये इंस्ट्रूमेंट लर्निंग सिस्टम में जाएगा। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट लर्निंग सिस्टम ऑटोमेटिकली गाइड करता है। किसके रेफरेंस में गाइड करता है? वो होता है VOR के रेफरेंस में। तो यहां पर आपके पिक्चर में दिखाया गया है ILS एंड VOR में। तो जब भी आपका ऑटो पायलट से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा, इनपुट्स क्या होते हैं, आपको ब्लाइंडली आंसर करना है ILS एंड VOR, ILS एंड VOR। Now you can see here these are the display which is available. Now next question पर आते हैं। EADI display the flight director command bar in which color? So very simple answer, आपको ये फ्लाइट का सिंबल दिख रहा है, ये जो कमांड बार दिख रही है ये किसका फॉर्म में दिख रही है? मैजेंटा कलर में दिख रही है। तो सिंपली मैजेंटा कलर हो जाता है। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ कम टू द इफिस सिस्टम। इफिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये डायग्राम आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, इसमें क्या क्या था। सबसे पहले आप देखेंगे येलो बॉक्सेस में EADI, EHSI और सिंबल जनरेटर। डिस्प्ले कंट्रोलर इसका पार्ट नहीं है। डिस्प्ले कंट्रोलर डिस्प्ले को कंट्रोल करता है, बट इफिस सिस्टम में EADI होता है, EHSI होता है एंड सिंबल जनरेटर होता है। क्यों? क्योंकि सिंबल जनरेटर आपका मैंने बताया था कि सेंसर के इनपुट को अल्फा न्यूमेरिक एंड पिक्चरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और इसको कहां भेजता है? EADI एंड EHSI को। तो आप देख रहे होंगे जो ग्रीन बॉक्सेस हैं एंड ग्रीन लाइंस हैं, इससे आपका पता चल रहा है EADI, EHSI एंड सिंबल जनरेटर में। सो यहां पर जो था एक सेट ऑफ द क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया है। ऐसे क्वेश्चंस अभी और भी डिस्कस होंगे। हर एक मॉड्यूल में आपके जो इंपॉर्टेंट और आने वाले क्वेश्चंस हैं, प्रपोज क्वेश्चंस हैं, जो आएंगे उनमें से, उनमें मैक्सिमम आते भी, मैं बता रहा हूं आपको, तो वो भी डिस्कस करेंगे। बट इन कंटिन्यूएशन हम नेक्स्ट चैप्टर को पकड़ते हैं, इसी के नेक्स्ट पार्ट को, दैट इज कॉल्ड द EHSI। EHSI इज द इलेक्ट्रॉनिक हॉरिजॉन्टल सिचुएशन इंडिकेटर। EHSI में आप ये देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द EHSI। सो EHSI जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक हॉरिजॉन्टल सिचुएशन इंडिकेटर, ये भी क्वेश्चन आता है, कई बार आता पूछा जाता है। सो द EHSI इज इवॉल्व्ड वर्जन ऑफ द HSI। डिफरेंस क्या हो गया? जो HSI आपका था उस टाइम में ये आपका ग्लास कॉकपिट नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसका एडवांस वर्जन क्या हो गया? EHSI, इलेक्ट्रॉनिक हॉरिजॉन्टल सिचुएशन इंडिकेटर, विच इज बॉर्न फॉर द गायरोस्कोपिक इंडिकेटर और डायरेक्शनल जायरो। ये क्वेश्चन भी बनता है कि EHSI में आपका क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आते हैं, दैट इज अ जायरोस्कोपिक डायरेक्टर इंडिकेटर और डायरेक्शनल जायरो। नेक्स्ट, द HSI incorporate directional information with two different navigational aid as well as heading of the aircraft। इसमें पूरे कंप्लीट में आपको बहुत सारे पैरामीटर्स दिखाए जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग फॉर द ऑल द पैरामीटर्स बिकॉज वेरी क्लियर इट इज जस्ट फॉर द ऑपरेशनल पार्ट, बट इंजीनियरिंग पार्ट से जो जो डिस्कशन होगा उसमें आपको क्या क्या चीज आता है मैं बताता चला जाऊंगा। So in conjunction with the flight management computer, the display controller can display plan, map, VOR और ILS mode। इसमें डिस्प्ले कंट्रोलर काम क्या होता है कि आपका EADI और EHSI में क्या चीज देखना चाहते हैं। एट अ टाइम चारों तो होंगे नहीं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, बट सपोज आपको प्लान मोड में जाना है तो वो कहां से करेंगे? डिस्प्ले कंट्रोलर। डिस्प्ले कंट्रोलर के डिफरेंट सेलेक्टर स्विचेस होते हैं, जैसे आके आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एक मोड दिखाया गया है। अब आपका जैसे प्लान मोड क्या शो करता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फिक्स्ड मैप एंड इनपुट फ्लाइट प्लान, ये आपको याद रख के चलना है। इट यूजुअली इंक्लूड selected navigational aid for each flight segment and destination airport। Now यहां पर आप देख पा रहे हैं दिस इज कॉल्ड द प्लान मोड। सो प्लान मोड में आपका यहां से आप देख पा रहे हैं कि पूरा फिक्स्ड मैप एंड डेस्टिनेशन एयरपोर्ट दिखाया हुआ है। सो इस पिक्चर से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं मैप मोड। मैप मोड शोज द एयरक्राफ्ट अगेंस्ट डिटेल्ड मूविंग मैप बैकग्राउंड। जो जो लाइंस आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने बताया डिस्प्ले सिस्टम में आपको सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिलेटेड टू द EHSI, इलेक्ट्रॉनिक हॉरिजॉन्टल सिचुएशन इंडिकेटर। सो एक्टिव एंड इनएक्टिव नेविगेशनल एड आर शोन एज वेल एज द एयरपोर्ट एंड वे पॉइंट्स आर शोन। These all are shown in the map mode. Weather radar information may be selected
as shown in the scale of the background. मैंने बताया था कि वेदर रडार का सिलेक्शन इज पॉसिबल. फ्यू एग्जांपल, फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड आर्क मोड, दिस इज कॉल्ड द रोज मोड. रोज मोड की बात करेंगे उसमें फुल रोज मींस पूरा सर्कल आएगा. आर्क मोड में आप क्या देख पा रहे हैं? वेदर रडार, जो आप रोज मोड में नहीं देख सकते हैं. तो कभी पूछा जाता है कि वेदर रडार इंफॉर्मेशन कैन बी सीन इन विच मोड? आर्क मोड, रोज मोड, प्लान मोड. आपको क्लियर होना चाहिए, यहां पर आर्क मोड में ही केवल वेदर रडार की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. ये क्वेश्चन है. अब आते हैं इनिशिएशन इन द एक्टिव मोड. इनिशिएटर ऑफ द एक्टिव मोड एंड सेलेक्टेड फीचर अपीयर with the other pertinent information such as distance, arrival time and next waypoint, airport designator, wind direction and speed and more. So ये सारे आपको दिखाए जाते हैं. तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपकी सारी चीजें डिस्प्लेड है. नाउ ये कंप्लीट डायग्राम था जिसके बारे में बता रहा था कि इसमें सब चीजों की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी. तो जहां जहां आप देख पा रहे हैं ये आर्क है, तो यहाँ क्या वेदर डिस्प्ले इज पॉसिबल. ओके, ये आपके अलग अलग you can say indicators which are shown here. Later on जब अगेन हम क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करेंगे तो ये डायग्राम पर्टिकुलरली प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर यू. अब आते हैं पर्पस ऑफ HSI. द पर्पस ऑफ इट्स टू डिस्प्ले यूजफुल नेविगेशनल इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल. So this you can see here, and these two pictures will show you that the navigational information which can be shown here. Now selection is there from here, ILS, VOR, NAV and ARC. इस कंट्रोल पैनल को बोलते हैं EFIS कंट्रोल पैनल. EFIS कंट्रोल पैनल से आप कोई भी any of the display you can select. This is showing particular diagram VOR view. So VOR पर सेलेक्ट किया, ये आपका VOR व्यू आ गया जिसमें आप देख रहे हैं VOR पॉइंटर है, VOR एंड ADF इंफॉर्मेशन है. तो ये सिंगल एंड डबल हेडेड पॉइंटर है. VOR1 सिंगल पॉइंटर, VOR2 डबल हेडेड पॉइंटर. ये भी क्वेश्चन आता है आपका. तो VOR view and HSI represent more traditional focus on selected VOR or other navigational station being used during a particular flight segment. So यहाँ पर हमारा ये पोर्शन ओवर हो रहा है. दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले. सो यहाँ तक हमने एक पोर्शन आपका खत्म किया है. एनडी में भी देख लीजिए क्या डिस्प्ले है. ये डायग्राम आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. तो ग्राउंड स्पीड दिखाता है, विंड डायरेक्शन दिखाता है, लोकलाइजर डेविएशन बार दिखाता है, ILS कोर्स पॉइंटर दिखाता है, ग्लाइड डेविएशन दिखाता है एंड सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है. ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसका पहला डायग्राम अगर आप देखेंगे तो PFD में क्या दिखाता है, FMA एरिया होता है, उससे हमारा मतलब नहीं. दैट इज कॉल्ड द फ्लाइट. जो टी का बताया था, टी में क्या आता है आपका एयर स्पीड, हेडिंग, एटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड. इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट डिस्कस भी किया था आपसे. अब एनडी में दीज इंफॉर्मेशन आर देयर. सो कंपास, एनडी में क्या होता है, कंपास, एंटायर कंपास रोज, लेटरल डेविएशन पॉइंटर, टू एंड फ्रॉम इंफॉर्मेशन, हेडिंग एंड डिस्टेंस इंफॉर्मेशन आर स्टैंडर्ड. सो ये आपका रोज मोड कहलाता है. ILS mode of an EHSI shows the aircraft in relation to the ILS approach. ILS approach में आपकी दो चीजें आती हैं, glide slope and localizer. Glide slope and localizer are fixed at the runway as well as in the your aircraft also. Based on the descent axis, based on the intersection of this one, the descent axis is determined from the distance from the runway, and that is decided by the marker. So what is the advantage? With this information displayed, the pilot need to consult printed airport approach information, allowing full attention to flying the aircraft. So यहाँ पर देख लिए डिफरेंट, ये ILS सिलेक्शन है. So यहाँ पर ऊपर आपका EFIS कंट्रोल पैनल पर ILS सिलेक्शन दिया हुआ है. Then this is called the your portion which we completed here. So I think आपके कई सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे होंगे. Then इसका जो नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो EFIS का है. So for that, for today's it's over from my part, and with a series of again 20 questions we come again. Thank you. Bye bye.